जय हिंद दोस्तों कहा जाता है कि महादेव ही इस दुनिया के कर्ता धर्ता हैं और जो लोग भी महादेव से जुड़े हैं वे अपने जीवन में एक बार तो केदारनाथ धाम जरूर गए होंगे या कुछ जाना चाहते होंगे। हर इंसान अपने जीवन में यही चाहता है, जो भी महादेव से जुड़ा हुआ है, कि वह एक बार केदारनाथ धाम जरूर जाए। पर दोस्तों, क्या आपको पता है कि चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ यह मंदिर अपने आप में एक ऐतिहासिक मंदिर रहा है। केदारनाथ मंदिर का इतिहास इतना पुराना है कि इस मंदिर का जिक्र पौराणिक कथाओं में भी साफ साफ दिया गया है। और जब 2013 में आई भीषण बाढ़ में बड़ी से बड़ी इमारत भी ताश के पत्तों की तरह बह गई, लेकिन ये मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों के राजा महाराज जन्मेजय ने करवाया था और कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर का निर्माण खुद 5 पांडवों ने करवाया था। जब पांडवों ने महाभारत का युद्ध लड़ा तो उस युद्ध में उन्हें अपने ही भाइयों कौरवों को मारना पड़ा था और इसके अलावा उनके और भी कई सगे संबंधी इस युद्ध में मारे गए थे। 5 पांडव युद्ध तो जीत चुके थे, लेकिन उन्हें यह बात अंदर ही अंदर खाने लगी थी कि वे अपने ही भाइयों के हत्यारे हैं। तो इस बात का प्रायश्चित करने के लिए वे श्री कृष्ण के पास चले गए। तो जब श्री कृष्ण को सारी बात उन्होंने बताई तो श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि इस पाप से केवल तुम्हें तीनों लोकों के मालिक महादेव ही बचा सकते हैं। तो श्री कृष्ण की बात सुनकर वे 5 पांडव महादेव की तलाश में केदारनाथ की ओर निकल पड़े। काफ़ी तलाश करने के बाद और काफ़ी हिमालयों में भटकने के बाद उन्हें एक भैंसों का बड़ा सा झुंड दिखा। भैंसों का बड़ा सा झुंड देखकर युधिष्ठिर को याद आया कि एक बार पहले भी महादेव ने भस्मासुर को मारने के लिए भैंसे का रूप धारण किया था। युधिष्ठिर समझ चुके थे कि हो न हो भगवान शिव इन्हीं में से एक हैं। युधिष्ठिर ने सारी बात भीम को बताई और कहा कि इन सभी भैंसों को झुंड से अलग करो। तो भीम ने अपना विशाल रूप धारण किया और सभी भैंसों को अपनी टांगों के बीच से निकलने के लिए मजबूर कर दिया, लेकिन एक भैंसा भीम की टांगों के बीच से निकलने को तैयार ही नहीं हुआ। भैंसा वहीं अपनी पूरी जान लगाकर अपना सर जमीन में उतारने लगा। देखते ही देखते भैंसे का आधा से ज़्यादा सिर जमीन में उतर चुका था। तो भीम दौड़ता हुआ गया और अपनी पूरी जान लगाकर भैंसे को पीछे से खींचने लगा। कहा यह जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों का बल था, लेकिन फिर भी भीम उस भैंसे का पिछला हिस्सा ही खींच पाया था। वे भगवान शिव ही थे और वे पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, क्योंकि भगवान शिव उन्हें अपने ही भाइयों का दोषी मानते थे। लेकिन बाद में भगवान शिव ने पांडवों से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और उन्हें अपने भाइयों की मृत्यु के पाप से मुक्त कराया। और जब बाद में शंकराचार्य ने पूरे भारत की संपूर्ण यात्रा पैदल की तो उनके द्वारा इस मंदिर का निर्माण पुनः कराया गया।